पल्लवी आज सुबह से सर्दी की धूप में चुपचाप लेटी थी। हल्की ठंडी हवा पल्लवी के गालों को सहला रही थी। तभी वहाँ पल्लवी की भाभी आई और उसने शैतानी की। उसने उसको कानों में गुदगुदी की। हटो सार्थक, क्या कर रहे हो? मत परेशान करो ना, नहीं अच्छा लग रहा है इस समय। तभी उसकी भाभी हंस पड़ी। पल्लवी की आँख खुली और वो घबरा गई। ओहो, कौन है ये सार्थक? मुझे भी बता दीजिए। दीदी, आपकी मदद ही करूंगी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, कुछ नहीं, वो ऐसे ही सपने में कुछ निकल गया होगा मुंह से। दीदी, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। आप मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो ना? भाभी, सार्थक मेरे साथ कॉलेज में था और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या दीदी? बताइए, जो भी बात आपके मन में है मुझे खुलकर बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। भाभी, सार्थक के चाचा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप हमारे घर का स्टैंडर्ड तो जानती ही हैं। वो ये चाहते हैं कि सार्थक की शादी किसी बड़े पैसे वाली लड़की से हो और मैं तो एक छोटी सी टेडी बियर और सॉफ्ट टॉयज की दुकान चलाती हूँ और भैया की भी इतनी इनकम नहीं है कि वो उनकी डिमांड को पूरा कर सके। तो क्या हुआ? आप सार्थक से बात करिए, उसको कहिए कि वो अपने चाचा को समझाए। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो अपने चाचा को समझा लेगा। और ये भी तो हो सकता है कि सार्थक खुद भी पैसे के लालच में चाचा को छोड़ना नहीं चाहता हो। तो भाभी, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो मेरे साथ प्यार का दिखावा कर रहा है? देखिए दीदी, बिना मिले तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब उसे ये बात पता है कि आप एक छोटी सी सॉफ्ट टॉयज की दुकान चलाती हो और आपके भैया की भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, तो फिर उसे अपने चाचा को समझाना चाहिए। उन दोनों में बहुत देर तक बात हुई और उसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन पल्लवी की भाभी उसके पास आई। दीदी, मुझे आपको कुछ बात बतानी है, कुछ देर के लिए आप मेरे पास आकर बैठ जाइए। हाँ भाभी, बताइए, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही हूँ। असल में 2 महीने बाद वैलेंटाइन डे है, तो टेडी बियर की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा ये बनाकर तैयार करने हैं। आप बोलती रहिए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। दीदी, इस संडे को आपको एक लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा। पल्लवी तो जैसे ये बात सुनकर एकदम टूट गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिल और दिमाग में तो सिर्फ सार्थक बचा हुआ था। एक बार को उसका मन किया कि वो भैया से मना कर दे, लेकिन सार्थक का भी तो कोई भरोसा ना था। रविवार को लड़के वाले पल्लवी को देखने के लिए आए। पल्लवी ने बड़े बेमन से श्रृंगार किया और चुपचाप चाय की ट्रे लेकर उन लोगों के सामने गई। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। जैसे ये लड़के वाले आए हैं, क्या उस तरीके से सार्थक अपने चाचा को लेकर नहीं आ सकता था? लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। 2 दिन बाद पल्लवी के पास सार्थक का फोन आया। हेलो पल्लवी, कैसी हो? इतने दिन हो गए हैं, ना तो मेरा फोन उठा रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। क्या हो गया है? सार्थक, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। भैया ने मेरी शादी तय कर दी है और अगले 1.5 महीने बाद मेरी शादी है, तो आज के बाद से मुझे कोई फोन मत करना। पर पल्लवी, तुम तो मुझसे प्यार करती हो, तुम दूसरी जगह शादी कैसे कर सकती हो? सार्थक, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते तो तुम अपने चाचा को पहले ही समझा देते। मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो और हम तो एक छोटे से सॉफ्ट टॉयज बनाने वाले लोग हैं। इतना कहकर उसने सार्थक का फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीत गया और फरवरी आ गया। पल्लवी के शादी का वक्त आ गया था। पल्लवी ने अपने होने वाले पति की फोटो तक नहीं देखी थी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन पल्लवी बहुत दुखी थी। जयमाला के लिए पल्लवी को बुलाया गया। वो स्टेज पर आई और उसने दुखी मन से आंखें नीचे की हुई थी। दूल्हे ने सेहरा पहना हुआ था। तभी पल्लवी के कान में एक हल्की सी आवाज आई। अरे मुस्कुरा भी दो, एक तो तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी है, दुखी होती हो तो तुम्हारी शक्ल और गंदी लगने लगती है। पल्लवी अचानक से जाग गई, क्योंकि इस तरह से तो सार्थक बात करता था। हाथ ऊपर करके देखा तो उसके सामने दूल्हे के रूप में सार्थक खड़ा हुआ था। वो एकदम से खुश हो गई। वो खुशी से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन शादी के समय पर ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और सार्थक की तरफ देखकर और भैया भाभी की तरफ देखकर
सुनकर मुस्कुरा दी। भैया भाभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी द्वारिका प्रसाद जी आगे आए। आओ पल्लवी बेटा, सार्थक को माला डालो। मैं सार्थक का मामा हूँ। मैं तुम लोगों के बारे में जानता था। सार्थक ने मुझे ये बात पूरी नहीं बताई और ना ही तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आया था, लेकिन तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। हल्का सा मुस्कुरा दी। जयमाला हुई तभी एक आवाज आई। रुक जाओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई शादी करवाने की? मेरे बिना ये शादी कैसे हो सकती है? सार्थक के चाचा की थी। वो मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। माना कि मैं पैसे का लालची हूँ, लेकिन अपने भतीजे की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। सार्थक और पल्लवी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और चाचा जी के पैर छूते हैं। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। और ये लो अपना गिफ्ट। तुम भी गिफ्ट लेकर आए हो और इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आए हो। भाई क्या है इस गिफ्ट में? अरे भाई, ये तो बहू ही खोल कर दिखाएगी कि अंदर क्या है। गिफ्ट खोलती है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा टेडी बियर होता है। पल्लवी बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे सॉफ्ट टॉयज बनाती हो और ये टेडी बियर मैंने तुम्हारी ही दुकान से खरीदा है, क्योंकि आज टेडी डे है ना। अरे वाह, क्या बात है। इतने बुढ़ापे में भी तुमको टेडी डे याद है। चलो भाई, आज तो इस शादी में ये हो गया, अमीर का टेडी डे। सब लोग ये बात सुनकर बहुत हंसते हैं और खुशी खुशी शादी करके रहने लगते हैं।